हे माँ भद्रकाली, मेरे दुश्मन शत्रु का नाश करो। और जो ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री गुरुजी हमारे YouTube चैनल अघोर तंत्र मंत्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है संसार का सबसे खतरनाक, सबसे प्रचंड प्रयोग है जिसमें शत्रु का नाश होना तय है। यह प्रयोग सबसे दुर्लभ और सबसे खतरनाक प्रयोग है। इसमें दुश्मन का नाश होना तय है। यह प्रयोग दुश्मन के ऊपर स्लो पॉइजन की तरह कार्य करता है और दुश्मन तड़प तड़प कर बिस्तर पर मरता है। इस उपाय का नहीं तो कोई सरल तरीके से काट कर पाता है और ना ही इससे बच पाना संभव है। यह प्रयोग बताने से पहले मैं काफ़ी सोच रहा था इस प्रयोग को बताया जाए या नहीं बताया जाए, क्योंकि यह प्रयोग बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। इसको आप गलत तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति पर ना आजमाएं कि यह प्रयोग वाकई में होता है या नहीं होता है, क्योंकि यह सबसे पुराना और सबसे सटीक प्रयोग है और आजमाया हुआ है। अगर सच में ही किसी शत्रु ने आपको तकलीफ दी है, आपको ठेस पहुंचाई है, आपको परेशानी दी है और इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तभी जाकर आप इस घातक प्रयोग को करें। मैं फिर से आपको चेता रहा हूँ कि इस प्रयोग को किसी निर्दोष व्यक्ति पर नहीं आजमाएं। जब सारे रास्ते, सारे द्वार आपके बंद हो चुके हैं, दुश्मन आपको चैलेंज कर रहा है कि तेरे से जो हो सके वो तू कर ले, तभी आपको ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द इस प्रकार के टोने टोटके के प्रयोग और आपकी समस्या के वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। यह प्रयोग जो है बहुत ही सरल है और सिंपल है, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन काम ज़रूर होता है। शत्रु का नाश तड़प तड़प के मरता है बिस्तर के ऊपर, और उसको कोई प्रकार का कोई भी इलाज, आयुर्वेदिक हो या किसी बड़े से बड़े डॉक्टर का हो, कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाता है। वह शत्रु धीरे धीरे वह शत्रु अपनी मौत की तरफ बढ़ता रहता है। ये प्रयोग इतना घातक है। अगर इस प्रयोग का आप सही ढंग से और सही मंत्र से और सही मंत्र के उच्चारण से अगर करते हैं, मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए, तो ये बहुत ही घातक प्रयोग है। सोच समझ के अच्छे से अगर ओके करें, ये कार्य आप एक रूम में बैठ के एकांत स्थान में कर सकते हैं, कहीं भी खुले में भी ज़रूरत नहीं है। यह प्रयोग पहली बार मैंने सफल और सिद्ध करके देखा और कार्यगर हुआ, तभी मैं आपको यह प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यह प्रयोग है शत्रु को जीवन भर के लिए बिस्तर पर डालने के लिए। यह प्रयोग सिर्फ आपको अमावस्या दिन, सिर्फ एक दिन ही मिलेगा आपको। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, मुख नक्षत्र हुआ तो भी यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको रात को 12:30 से लेकर 3 बजे तक अमावस्या की रात्रि को यह प्रयोग करना है। और दोस्तों, यह प्रयोग एकदम सफल और सिद्ध है और कारगर है और आजमाया हुआ है। तो इस प्रयोग को किस प्रकार से करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रयोग को करने से पहले आप ध्यान से सुन लें, इस प्रयोग को करना कैसे है। इसके लिए आपको 7 नींबू चाहिए। 7 नींबू को पीली सरसों के ऊपर रखना है और दुश्मन का नाम 7 नींबू पर लिखना है। जैसे मैंने इस नींबू पर लिखा है, विकास, और सफ़ेद त्रिशूल बनाना है। और यहाँ पे एक कपूर की टिक्की आपको रखना है, इस प्रकार जैसे मैंने रखनी है। और दोस्तों, दुश्मन का नाम नींबू के ऊपर रहेगा। हर नींबू के ऊपर 2-2 त्रिशूल दोनों तरफ बनाना है। इसे दुश्मन घात प्रयोग भी बोलते हैं। आपको माता जी का उड़द के, काले उड़द का एक त्रिशूल आपको बनाना है और आपको एक पुतला बनाना है इस प्रकार का। दुश्मन के कपड़े का होता है तो बहुत ही प्रभावशाली होता है, और नहीं तो आप काले कपड़े का एक पुतला बना देते हैं और दुश्मन का फोटो
बोतलों के बीचों बीच रखना है। और दोस्तों ये प्रयोग आपको अमावस्या के दिन 12:30 से लेकर 3 बजे तक के बीच में एक लाल कपड़े का वस्त्र बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके दुश्मन के लिए हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा सकते हैं। कोई भी गंभीर लाइलाज बीमारी उसको लग जाएगी और उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। तो एक गाय के घी का दीपक जलाना है माँ भद्रकाली के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। माँ भद्रकाली के लिए ये त्रिशूल है और उनके लिए साधना करेंगे। अच्छा सा सुगंधित धूप आपको लगाना है त्रिशूल के बीच में, इस प्रकार जैसे मैंने लगाया है। बहुत ही प्राणघात प्रयोग है, तो इस प्रयोग को आप सोच समझ कर ध्यानपूर्वक करें। इस पुतले के ऊपर आपको 108 कीलें लगानी है। जब आप इस पुतले के ऊपर कीलें लगाएंगे, एक मंत्र आपको बोलना है। जब आप कीलें लगाएंगे, ओम क्राम क्रीम क्रोम विकास द हन हन स्वाहा, इस प्रकार से आपको लगाना है। आप इसके अंदर 108 पूरी कीलें लगाएंगे तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मंत्र क्या रहेगा? ओम क्राम क्रीम क्राम विकास द हन हन स्वाहा। इस प्रकार से फोटो चिपका कर इसके ऊपर कीलें आपको लगानी है। ऐसे कीलें लगाते जाएंगे और मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। 108 कीलें लगाने के बाद में जो कपूर की टिकिया नींबू के ऊपर रखी हुई है वो एक एक करके सबको जला देंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम विकास द हन हन स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रोम अमुक द हन स्वाहा। जब तक ये कपूर की टिकिया जलती रहती है तब तक माँ भद्रकाली को प्रार्थना करते रहेंगे। हे माँ भद्रकाली, मेरे दुश्मन शत्रु का नाश करो। और जो ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस प्रयोग का स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। भगवान से प्रार्थना करेंगे, जब तक ये कपूर की टिकिया जलेगी तब तक हम प्रार्थना करेंगे ये हमारा प्रयोग सिद्ध और सफल हो और दुश्मन का नाश हो। एक बोतल लेंगे इस प्रकार की खाली बोतल आपको एक लेनी है। तो बोतल इस प्रकार से लेनी है जिसके अंदर एयर नहीं निकलता हो। फिर आपको दोस्तों बोतल पर रखेंगे और ये पुतला इस प्रकार से अंदर डाल देंगे। डालने के बाद में आपको इस तरह का सफ़ेद नमक लेना है और इसकी 108 चिमटी इसके अंदर डालनी है और डालते समय मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम लूण लूणी गुरु मिटारो सागर मानी राज लोक चुपर आली रावल कोठारी अमुक लूण पानी गले तिल गले जाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वर सच्चा पिंड खाचा चलो मंत्री जाओ गुरु का सच्चा। और इस लूण की चिमटी को अंदर डाल देना है। फिर से मैं मंत्र रिपीट कर देता हूँ। इसमें अमुक की जगह अपने दुश्मन या शत्रु का नाम बोलना है। तो इसमें जो शत्रु है वो विकास है। तो मैं फिर से मंत्र रिपीट करता हूँ। ओम लूण लूणी गुरु मिटानो सागर मानी राज लोग झुपड़े आली रावड़े कोठारी विकास जू लोन पानी गले तिल गले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वर सच्चा पिंड का चलो मंत्री जाओ गुरु का सच्चा। और इस प्रकार से आपको 108 नमक की चुटकी इसके अंदर डालनी है। इस प्रकार से मंत्र आप बोलते जाएंगे और 108 चुटकी इसके अंदर डालते जाएंगे। तो जिस प्रकार से नमक जिस प्रकार से आप गलेंगे इस कपड़े को गलाएगा उसी तरह आदमी का शरीर सूखता जाएगा और इंसान जलता जाता है। और ये मंत्र आप बोलते जाएंगे और इस नमक को डालते रहेंगे और वो ये मंत्र को आप बोलते रहना है। जिस प्रकार मुसलमान बॉडी को कब्रिस्तान के अंदर लेके जाते हैं और उसके ऊपर नमक डालते हैं, उसी प्रकार ये अपन को नमक इस पुतले के ऊपर डालना है कांच की बोतल के अंदर। आने वाली कोई भी अमावस्या के दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। उसकी हड्डियों तक को गलाने के लिए जो बाजार के अंदर तेजाब या एसिड मिलता है इस प्रकार का, वो इसके अंदर डालना है। इस प्रकार से उसको इसके अंदर डाल देंगे, पूरा इसको भर देंगे। इस प्रकार से सामान्य से 10 से 20 रुपये की आपकी बोतल मिली है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर दोस्तों इस प्रकार अच्छे से बंद कर देंगे और इस बोतल को आप अच्छे से टैप लगा देंगे जिससे कोई भी एयर नहीं निकले और एयर प्रूफ हो। बंद करने के बाद में इसको सेलो टेप से पूरा पैक कर देंगे और इसको एयर प्रूफ बना देंगे। और फिर इस बोतल को आप किसी शमशान या कब्रिस्तान में जाके 1 फुट गड्ढा खोद के डाल देना है। रात को 12 से 3 के बीच में प्रयोग करेंगे और दूसरे दिन आप सुबह भी डाल सकते हैं, कोई रात में जाने की ज़रूरत नहीं है। रात को जैसे आप प्रयोग करते हैं इसको ज्यों के त्यों छोड़ देना है
और सुबह जाके आप कब्रिस्तान या शमशान के अंदर 1 फुट खड्डा खोद के डाल देना है। जिस तरह पुतला गलता जाएगा उसी तरह अपना शत्रु या दुश्मन गलता जाएगा और इसके ऊपर कोई भी दवाई या आयुर्वेदिक दवाई कोई भी कार्य नहीं करेगा। यह प्रयोग सबसे प्रचंड प्रयोग है। इसको प्रयोग को सोच समझ के करना है, किसी भी निर्दय व्यक्ति पर नहीं करना है। ये प्रयोग उसी पे करना है जो अत्याचारी है, उसी पे प्रयोग आपको करना है। और फिर दोस्तों इस प्रयोग का वापस साल 2 साल 3 साल के बाद वापस रिकवर करना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आप गड्ढा खोद के ये बोतल में आपने डाला था, इस बोतल को पूरा खोल के, इस बोतल को फोड़ के, इस पुतले को बोतल को फोड़ के इस पुतले को बाहर निकाल के चलते हुए पानी के अंदर, तालाब के अंदर आप डाल देंगे तो इसकी बॉडी फिर से रिकवर करना चालू हो जाएगी और वो बंदा वापस फिर से सही हो जाएगा। अगर सही नहीं करना है तो इसको अंदर ही रहने देना है।